हेलो गाइस। आज हम आईपी एड्रेस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा जो आईपी एड्रेस है उसका हेडर में स्ट्रक्चर क्या है। आईपी एड्रेस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी क्लियर, हमारे पास दो वर्जन है आईपी में, IPv4, IPv6। जो हमारा वर्जन 6 है ये 128 बिट का है, और जो हमारा IPv4 है ये 32 बिट का है। ओके, जो हमारा V4 है, IPv ये 32 बिट का है। इसको हम डिवाइड कर दें तो हम इसको 4 ऑक्टेट में डिवाइड कर सकते हैं। ऑक्टेट लाइक 10.0.0.0 जी, चार क्या हैं, ठीक है जी, 4 ऑक्टेट हैं जी। ठीक है, 8 बिट 8 बिट 8 बिट 8 बिट इज इक्वल टू 32 बिट। 32 बिट का है जी। वैल्यू इसमें 0 से लेके 9 तक कुछ भी हो सकती है, बिकॉज इसको हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम डेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं। डेसिमल 0 से लेकर 9 तक वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब आप देख ही सकते हो, ठीक है, कि इसको हम डेसिमल में यूज़ कर रहे हैं। ये 32 बिट का है, 4 ऑक्टेट का है, ठीक है। और 8 बिट की बात कर रहे हैं हम। अगर 8 बिट की बात करें तो हम बिट ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 0 हो सकती है। 0 ऐसे 0 0 0 इज इक्वल टू 0। मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू ऑल 1 इज इक्वल टू 255। तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो ऑक्टेट है इसकी वैल्यू मिनिमम 0 और मैक्सिमम 255 से ऊपर नहीं जा सकती, बिकॉज जो हमारा ऑक्टेट का साइज़ है इज इक्वल टू 8 बिट का है। अगर साइज़ 8 बिट का है तो उसमें मैक्सिमम वैल्यू 255 तक जा सकती है और मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। जो IPv4 का हेडर है उसका मिनिमम साइज़ है, जो उसका मिनिमम साइज IPv4 20, मैक्सिमम साइज 60 बाइट तक जा सकता है। नॉर्मली हमारा 20 बाइट का हेडर रहता है, बट अगर उसमें हमारे हेडर में कुछ ऑप्शन फील्ड है उसके थ्रू हमारा जो उसका साइज़ है इंक्रीज हो सकता है, 60 बाइट तक जा सकता है। सो अभी हम IPv4 हेडर की बात कर रहे हैं तो उसके कुछ फील्ड की बात करते हैं। सबसे पहले तो हम एक पिक्चर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि IPv4 का हेडर क्या है। फॉर्मेट क्या है उसका, उसके बाद उसके पॉइंट को वन बाई वन डिस्कस करते हैं।
आप कोई सा भी उठा लो इसमें से। इस पिक्चर को ले लेते हैं हम। समझने के लिए सही है जी। सबसे पहले वो बोलता है कि हमारा जो एड्रेस है कितने बिट का है, 32 बिट का। ऐसे 32 बिट का है, 0 से स्टार्ट होगा 31 तक जाएगा, 32 बिट का हो गया। अब इसको भी उन्होंने डिवाइड किया हुआ है फील्ड बाय फील्ड। अगर हमारा, हम बात कर रहे थे 20 बाइट का हमारा हेडर है, तो कैसे है वो क्या करेगा, इस 20 बाइट, इस 20 बाइट को, इस 20 बाइट को, इस 20 बाइट को और इस 20 बाइट को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। मीन्स 32 प्लस 32 प्लस 32 प्लस 32 प्लस 32 इज इक्वल टू 160 बिट। अगर इसको हम बाइट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको क्या करें, 8 बाइट से डिवाइड कर देंगे, इज इक्वल टू 20 बाइट। बिकॉज हमारी 8 बिट का क्या बनता है, एक 1 बाइट बनता है। अगर हमारे पास इतने बिट हैं तो उसको बाइट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, 8 के साथ डिवाइड कर देंगे और जहाँ पे हमें 20 बाइट का हेडर शो हो रहा है, मिनिमम क्या रहेगा, 20 बाइट तो रहेगा ही रहेगा। बिकॉज ये सारे के सारे फील्ड तो नेसेसरी हैं, ये तो कम से कम रहेंगे ही रहेंगे। अब इससे अगर साइज बढ़ता है तो इट मीन्स कि जो हमारा जे वाला फील्ड है इसमें चेंजेस आ रही है, उससे क्या होगा, ड्यू टू चेंजेस हमारा जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होगा हेडर का। मैक्सिमम कितने तक जा सकता है, मैक्सिमम जा सकता है 60 बाइट तक। आगे देखते हैं। अब ये कैसे चलेगा, 0 से 3, 4 बिट है हमारे पास। 4 बिट में हमने रिप्रेजेंट क्या करना है, हमने कौन सा वर्जन है, IPv4 और IPv6, दोनों वर्जन हम इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कौन सा वर्जन है। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, 4 बिट को ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे 0 0 0 0। फर्स्ट वाले की 1 वैल्यू, 2 वैल्यू, 4 वैल्यू और 8 वैल्यू। मेरा जी हेडर है IPv4 का है तो मैं क्या करूँगा, इसको 1 रखूँगा, बाकी सबको 0 कर दूँगा, ऐसे इज इक्वल टू 4। इट मीन्स कि IPv4। अगर मेरा हेडर B6 का है तो क्या करूँगा, मैं इसको ऑन कर दूँगा, इसको ऑन कर दूँगा, इज इक्वल टू 6। सो हम 4 बिट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हमारा IP का जो हेडर है B4 यूज़ कर रहे हैं कि हम B6 यूज़ कर रहे हैं। जो सा भी यूज़ कर रहे होंगे हम इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो वर्जन फील्ड किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, टू रिप्रेजेंट IPv4 हेडर और IPv6 हेडर। आई थिंक इसके बारे में अभी आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं B4 B6 को। हम आगे चलते हैं। सेकंड वाला फील्ड कौन सा है हमारा, सेकंड वाला फील्ड है हमारा IP हेडर लेंथ। IP हेडर लेंथ, IP हेडर लेंथ में क्या है, अब देखो हम बात कर रहे थे कि हमारा जे वाला जो हेडर है जो 20 बाइट से लेके 60 बाइट वेरी कर सकता है, इन बिटवीन वेरी कर सकता है, कितना भी हो सकता है इन बिटवीन। सो अगर मैं कोई भी पैकेट सोर्स टू डेस्टिनेशन में फॉरवर्ड कर रहा हूँ
तो मेरे को इस बात की क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो मेरा हेडर है उसका साइज़ कितने बाइट का है। मेरे हेडर का जो साइज़ है वो क्लियर होना चाहिए कि कितने बाइट का है। वो हम स्टार्टिंग में ही इस फील्ड में ऐड करके भेजते हैं। हमारे केस में जैसे हम 20 बाइट की बात कर रहे थे, 20 बाइट का हेडर है। अब इसमें उसने क्या किया, डेटा ऐड कर दिया। इसका साइज़ बन गया 13 बाइट्स, 1300 बाइट्स। अब जे वाला पैकेट जब रिसीव होगा, कहाँ पे रिसीव होगा, डेस्टिनेशन के ऊपर। सपोज पैकेट जहाँ पे डेस्टिनेशन पे जहाँ पे पहुँच गया। अब डेस्टिनेशन क्या करेगा, अपना प्रोसेस स्टार्ट करेगा। सबसे पहले हेडर लेंथ देखेगा, हेडर लेंथ को रिड्यूस करेगा टोटल लेंथ में से। जो इसका टोटल साइज है उसमें से क्या कर देगा जी, रिड्यूस। 20 बाइट का ये था, 13 बाइट ऐसे हम माइनस कर देते हैं। कितने का रह गया, टोटल साइज क्या रह गया। सो डेस्टिनेशन एंड के ऊपर उसको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि मेरा जो एक्चुअल साइज है वो क्या है। आगे चलते हैं। मीन्स कि सेकंड इसमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो इसमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेरे हेडर का साइज़ क्या है, आपने कितना साइज़ रिड्यूस करना है पैकेट में से। इसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, वो 4 बिट में रिप्रेजेंट कर रहा है। 4 बिट में हम कितनी वैल्यू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अभी 0 फर्स्ट 0 रहेगी, सारे के सारे 0 इज इक्वल टू 0। ऐसे जब 1 होगा, जहाँ पे 1 सारे का सारा 0, जहाँ पे 2, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है, इसकी 2 है, इसकी 4, इसकी 8। 4 बिट में हम ये वाली वैल्यू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ऐसे आप 3 को रिप्रेजेंट करोगे, ऐसे कर दोगे, इसको 0 कर दोगे। ऐसे आप पूरे का पूरा वैल्यू जब तक डिज़ाइन करोगे लास्ट में ऐसे आ जाएगा, इक्वल टू 15। मीन्स कि आप 4 बिट में 16 तक वैल्यू रिप्रेजेंट कर सकते हो। आपके हेडर की लेंथ क्या है, आप क्या करोगे, हमारे केस में क्या आ रही है, मल्टीप्लाई होगा 32 से। सॉरी, डिवाइड होगा 32 से, बान इतनी थी, इसको 32 से डिवाइड करेंगे, कितनी आ जाएगी, 5। 5 को कैसे लिख सकते हैं हम, 0। इसको बंद कर दो और इसको बंद कर दो, इक्वल टू 20। 20 बाइट का हो जाएगा। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे आ रहा है हमारा कौन सा फील्ड आ रहा है, आगे आ रहा है हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ सर्विस। किस टाइप की हमारी सर्विस है। अब क्या है, हमारे पास ट्रैफिक डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ट्रैफिक रहती है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे हम मान सकते हैं वॉइस ट्रैफिक और डेटा ट्रैफिक। वॉइस मीन्स कॉल, कॉलिंग। आज आज के टाइम में हमारी डेटा ट्रैफिक, वॉइस ट्रैफिक दोनों ही इंटरनेट के थ्रू हो रहा है। सो हम कंपनी में हमें कोई बोल सकता है कि आप क्या करो, मेरी जो वॉइस ट्रैफिक है